जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हवस ही नजर आती है और वो अपनी हवस को मिटाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। हमारी आज की फिल्म भी इसी टॉपिक पे आधारित है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें हॉस्पिटल का मॉर्ग रूम दिखाया जाता है जहाँ पे पॉ नाम का वर्कर एना फ्रिट्ज नाम की एक एक्ट्रेस की डेड बॉडी को लेकर आया था जिसकी हाल ही में बाथरूम में नहाते हुए मौत हो गई थी। एना फ्रिट्ज बहुत ही जवान थी और बहुत ही कम समय में उसने बहुत सारे फॉलोअर्स गेन किए थे जिसकी वजह से लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन उसकी ये मौत अभी भी एक मिस्ट्री थी कि आखिर वो मर कैसे गई। पॉ आना का फैन होता है और वो उसका पर्दा हटा के उसकी फोटोज खींच लेता है और वो उसे अपने दोस्तों के पास भेज देता है क्योंकि वो भी उसके फैंस थे। उस फोटोज को देख के कुछ देर बाद उसके दो दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं इवान और जावी। वो रिसेप्शन पे जाके पॉ को पूछते हैं तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि वो कुछ देर में आ जाएगा। तभी उन्हें वहाँ पे दो एशियन लड़कियां नजर आती हैं तो वो उन्हें घूरने लगते हैं और उनके बॉडी के बारे में बातें करने लगते हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग कितने ज्यादा भरे हुए हैं। कुछ देर बाद पॉ वहाँ पर आता है तो वो दोनों उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उन्हें मॉर्ग में ले जाए ताकि वो भी एना की बॉडी को देख सके। पॉ उससे कहता है कि अगर वो उन्हें वहाँ पर ले गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए वो उन्हें वहाँ पर बिल्कुल नहीं ले जा सकता। उसकी ये बात सुन के इवान उसे बाहर बुलाता है और उसे वो ड्रिंक पिलाता है और उसे ड्रग्स भी दिखाता है और उसे कहता है कि वो उसका दोस्त है तो वो उनके लिए इतना सा काम नहीं कर सकता। ये सुन के पॉ उनकी बात मान लेता है और उन्हें लेकर वो मॉर्ग रूम में जाता है जहाँ पे वो उन्हें एक लाश दिखाता है जिसके ऊपर पर्दा लगा हुआ था और वो उनसे कहता है कि वो इस पर्दे को हटाएं, इसके अंदर एना फ्रिट्ज है। जब वो उस पर्दे को हटाते हैं तो वो लाश एक बूढ़ी लेडी की होती है जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं और पॉ उन पे हंसने लगता है क्योंकि उसने उनके साथ ये मजाक किया था। उसके बाद पॉ उन्हें एना की बॉडी के पास ले जाता है और इवान और जावी एना की लाश को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। इवान उसकी छाती टच करने लगता है और उससे कहता है कि वो हमेशा ड्रीम करता था इसके साथ इंटीमेट होने का क्योंकि ये उसकी फेवरेट एक्ट्रेस थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छा दिन है कि वो इसके शरीर को छू पाया। जावी उससे कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे क्योंकि वो एक लाश है और वो उसकी लाश को ढक देता है और उसके बाद वो तीनों ड्रग्स करते हैं। इवान फिर से उसकी लाश के पास जाता है और उसे पूरा निवस्त्र कर देता है और वो पॉ से पूछता है कि क्या वो इसके साथ इंटीमेट हो सकता है। पॉ उससे कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। तो वो उससे पूछता है क्या उसने कभी किसी के साथ ऐसा किया है। पॉ उसे बताता है कि एक दिन यहाँ पे एक टीनेज लड़की की लाश आई थी जो कि बहुत ज्यादा सुंदर थी, तो वो भी एक बार उसकी लाश के साथ इंटीमेट हुआ था। इवान उससे कहता है कि यही काम वो खुद भी करना चाहता है। ये सुन के जावी उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो पॉ उसे अंदर ले जाता है और इवान एना की बॉडी के साथ इंटीमेट होने लगता है। जावी पॉ से कहता है कि जो भी वो कर रहा है वो बहुत ही गलत है, लेकिन पॉ उससे कहता है कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जब इवान वापस अंदर आता है तो पॉ भी वहाँ पे जाता है उस लाश के साथ इंटीमेट होने के लिए और जब वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा होता है तो अचानक एना की आंखें खुल जाती हैं जिससे हमें पता चलता है कि वो जिंदा है। पॉ जब एना को जिंदा देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है और वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताता है। इससे इवान बहुत ही डर जाता है क्योंकि उन दोनों ने मिलकर उसका शोषण किया था। जावी उसे जिंदा देखकर उनसे कहता है कि वो उसके लिए पानी लेकर आए और वो खुद उसके लिए पानी लेकर आता है और उसे पानी पिलाता है। वो उसके लिए कपड़े भी लाता है और उसे कपड़े भी पहना देता है और उसका ये जेस्चर देखकर एना समझ जाती है कि वो एक अच्छा इंसान है। इवान जावी से कहता है कि वो उस लड़की की इतनी मदद ना करे और वो उससे कुछ बात करना चाहता है, लेकिन जावी उससे कहता है कि उन्होंने बहुत गलत किया है और वो इस लड़की की मदद जरूर करेगा। तभी वहाँ पे कोई आता है तो वो एना की बॉडी पे पर्दा डाल देते हैं और उसके बाद वो कमरे में जाके छुप जाते हैं। वहाँ एक बंदा एक नई लाश लेकर आया था और वो उसे वहाँ पे रख के जब जा रहा होता है तो अचानक से उसे कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करके उस रूम को लॉक करके वहाँ से चला जाता है। एना अपना पर्दा हटा के उसे पुकारने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंदा उसकी आवाज नहीं सुन पाता और वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद इवान जावी से कहता है कि वो उससे कुछ बात करना चाहता है तो वो उसके साथ रूम में चले। एना जावी से कहती है कि वो उसे छोड़ के ना जाए तो जावी उससे कहता है कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। इवान उससे कहता है कि उसे पता है कि उन दोनों ने उसका शोषण किया है और अगर वो यहाँ से जिंदा गई तो वो लोग जेल के पीछे होंगे। जावी उससे कहता है कि उसने कुछ गलत काम नहीं किया है तो वो जेल नहीं जाएगा, उन दोनों ने उसके साथ गलत किया है तो जेल जाना तो तय है। इवान और पॉ उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो उनका साथ दे, लेकिन जावी एक अच्छा इंसान था जो कि लड़की के साथ अत्याचार होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उनसे कहता है कि उनके किए की सजा उन्हें मिलेगी ही और वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। वो तुरंत बाहर जाता है और एना के स्ट्रेचर को लेके बाहर निकलने लगता है, लेकिन इवान उसके स्ट्रेचर को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसके होते हुए वो यहाँ से नहीं जा सकता। जावी इवान से कहता है कि वो पागल हो चुका है। वो चाहता है कि अगर दुनिया को ये पता है कि वो मर गई है तो वो उसे सच में जान से मार दे, लेकिन वो जिंदा है और इंसानियत के नाते उसे उसकी जान बचाना बहुत जरूरी है। इसी बात पे जावी और इवान के बीच लड़ाई हो जाती है और जावी गुस्से में आके इवान का सर जमीन पे मार
देता है जिससे उसका सर फूट जाता है और उसके पीछे से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। इवान और पॉ ये देख के बहुत डर जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जावी इतना ज्यादा जख्मी हो जाता है कि उसका खून ही नहीं रुक रहा होता। पॉ उससे कहता है कि आखिर उसने ये क्या कर दिया, तो वो उससे कहता है कि वो इसकी जान बचाएंगे। वो लोग जब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजा बाहर से लॉक होता है, इसीलिए वो उसे अंदर वाले रूम में ले जाते हैं और उसके सर पे कपड़ा लगा देते हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग रुक सके। वो एना को भी अंदर ले आते हैं और जावी को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। वो बाहर जाके जमीन पे पड़ा हुआ खून साफ करता है और जावी एना की तरफ देखकर उससे माफी मांगता है कि वो उसकी जान नहीं बचा पाया। एना उससे कहती है कि वो अपनी आंखें खुली रखे वरना वो मर जाएगा, लेकिन तभी जावी की सांसें रुक जाती हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब वो दोनों वहाँ से वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनका दोस्त मर चुका है और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। तभी मॉर्ग रूम में एक बंदा आता है जो कि इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। इवान एना का मुंह बंद कर देता है ताकि वो चिल्ला ना पाए और पॉ बाहर जाता है उसे संभालने के लिए। वो आदमी पॉ को देखकर उससे कहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो वो उससे कहता है कि वो यहाँ पे कुछ साफ सफाई करने आया था। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वो दोनों सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। पॉ उससे कहता है कि अब वो लोग फंस चुके हैं और अब वो पकड़े ही जाएंगे, लेकिन इवान उससे कहता है कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। वो उससे कहता है कि वो बाहर जा रहा है एक ट्रैश कंटेनर लेने के लिए ताकि वो उसकी बॉडी को उस कंटेनर में डाल के डस्टबिन में डंप कर सके, जिससे किसी को पता नहीं चलेगा कि वो कैसे मरा। और उसके बाद वो एना को भी मार डालेंगे और ये राज भी उन्हीं के साथ चला जाएगा। पॉ उससे कहता है कि वो इतने सारे क्राइम एक साथ नहीं कर सकता, तो इवान उससे कहता है कि अगर उसे बचना है तो उसे ये सब करना ही पड़ेगा। जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो एना बड़ी चालाकी से स्ट्रेचर से नीचे उतर जाती है और रेंगते हुए जावी की बॉडी के पास जाती है और उसका फोन निकाल लेती है। अपने पिता को कॉल मिलाती है लेकिन उसका पिता कॉल नहीं उठाता और तभी इवान वहाँ पे आके उसे पकड़ लेता है और फोन को काट देता है। एना उससे झूठ कहती है कि उसने अपने पिता को सब कुछ बता दिया है और वो पुलिस लेके यहाँ पे आ ही रहे हैं। तो ये सुन के पॉ और इवान काफी हैरान हो जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो ही गया है, तो क्यों ना वो एना को जिंदा छोड़ दें और उसे बाहर कर दें। वो उसे बाहर ले जाने लगते हैं ताकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सके, लेकिन तभी उसके पिता का वापस से कॉल आता है। इवान जब उस कॉल को उठाता है तो उसे पता चलता है कि एना ने अपने पिता को कुछ बताया ही नहीं है। ये उसका पिता पूछ रहा था कि ये नंबर किसका है। ये सुन के वो समझ जाता है कि एना उनसे झूठ कह रही है, इसीलिए वो लोग उसकी आवाज को रोक देते हैं और फोन को काट देते हैं और दोबारा से वही प्लान एग्जीक्यूट करते हैं जो उन्होंने पहले बनाया था। वो एना को वापस से मॉर्ग रूम में ले जाते हैं और इवान पॉ से कहता है कि वो इसके हाथ पैर बांध दे ताकि ये यहाँ से भाग ना पाए। पॉ जब उसके हाथ पैर बांध रहा होता है तो एना उससे कहती है कि वो एक अच्छा इंसान नजर आता है, लेकिन इवान कातिल है और वो उसे भी कातिल बनाना चाहता है, इसीलिए वो क्राइम ना करे और उसकी मदद करे यहाँ से भागने में। पॉ उसे चुप रहने के लिए कहता है और उसके हाथ पैर बांध देता है। इधर इवान चुपके से हॉस्पिटल के बाहर जाता है ट्रैश कंटेनर लाने के लिए और तभी उसे वहाँ पे कुछ नर्स बातें करते हुए नजर आती हैं तो वहीं पे छुप जाता है। इधर पॉ जब खून को साफ कर रहा होता है तो एना अपने आप को आजाद कर लेती है और वो रेंगते हुए उस रूम से बाहर निकलती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। इधर वो नर्स जब वहाँ से चली जाती है तो इवान उस कंटेनर को लेकर अंदर जाने लगता है और जब वो मॉर्ग रूम में आता है तो देखता है कि एना वहाँ से गायब है। वो पॉ को बहुत ही डांटता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है और वो दोनों उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। एना जब उनके आने की आवाज सुनती है तो वो छुप जाती है और वो इस तरह उनसे बचते बचाते लिफ्ट तक पहुंचती है जहाँ पे वो ऊपर जाने का बटन दबा देती है, लेकिन जब लिफ्ट बंद होने वाली होती है तो इवान वहाँ पर पहुंच जाता है जो कि लिफ्ट के बीच में हाथ डाल देता है जिससे लिफ्ट बंद नहीं हो पाती और वो एना को खींच के अपने साथ ले जाता है। इवान पॉ से कहता है कि वो अब इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा फेड अप हो गया है, तो क्यों ना वो उस लड़की को जान से मार के ये सब खत्म कर दे। पॉ वहाँ पे दूसरा कत्ल नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो उससे कहता है कि वो ये काम नहीं करेगा, लेकिन इवान उसे बहुत ही डराता धमकाता है और उसे अंदर ले जाता है और वो उसे एक पर्दा लाने के लिए कहता है ताकि वो एना की सांसें रोक सके। वो दोनों मिलकर एना की नाक और मुंह पे वो पर्दा रखते हैं और उसकी सांसें रोकने लगते हैं जिससे एना सांस नहीं ले पाती और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद इवान पॉ को कहता है कि वो उसकी बॉडी को अच्छे से क्लीन करके दोबारा से स्ट्रेचर पे लेटा दे और वो बाहर जा रहा है जावी की बॉडी को कंटेनर में डंप करने के लिए। वो जावी की बॉडी को उस ट्रैश कंटेनर में रख देते हैं और इवान उसे लेकर बाहर जाता है और उसे बाहर ही फेंक देता है। इधर पॉ एना की लाश को अच्छे से साफ कर देता है, लेकिन तभी उसे उसकी खांसने की आवाज आती है जिससे वो समझ जाता है कि वो अभी जिंदा है। जब उसका पर्दा हटाता है तो वो उससे कहता है कि क्या वो प्रिटेंड कर रही है मरने का, तो एना अपनी आंखें खोलती है और उससे कहती है कि वो उसकी जान बचा ले। तभी इवान वहाँ पर आता है तो वो उस पे ऊपर पर्दा डाल देता है और वो उससे कहता है कि अब उसकी शिफ्ट खत्म होने वाली है तो उसे यहाँ से चलना चाहिए। इवान एक बार पर्दा हटा के एना की लाश को देखता है और उसे वो मरी हुई नजर आती है, इसीलिए वो लाइट बंद करके वहाँ से निकल जाते हैं ताकि वो अपने घर पहुंच सके। तभी इवान अपना पर्स देखता है और उसे याद आता है कि वो अपना कार्ड तो अंदर ही भूल गया है। ये देखकर वो अंदर जाता है कार्ड लेने के लिए और जब वो लाइट्स को ऑन करता है तो देखता है कि एना अभी जिंदा है और वो अपने पैरों पे खड़ी होकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। ये देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो पॉ को सुनाने लगता है क्योंकि उसने ही उसकी मदद करी थी उसे जिंदा छोड़ने में। तभी एना एक कैंची लेकर आती है और इवान की गर्दन में घुसा देती है जिससे इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। पॉ एना से माफी
मांगता है और उससे कहता है कि अब वो क्या करे। तो एना पॉ को भी स्टैब कर देती है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है और उसके बाद एना बहुत रोती है और उसका रिवेंज पूरा होता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कहानी दर्शाती है कि इंसान को कैसा नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा दूसरे इंसान की इज्जत करनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि फायदा उठाने का अंजाम बहुत ही बुरा होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।